नमस्कार, मैं यूनाइटेड मीडिया से उपेंद्र यादव। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है रामपुर बंतरा, जहाँ की एक बिटिया शिवांगी यादव है। इन्होंने यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में 6वीं रैंक लाई है, ऑल इंडिया 6वीं रैंक। आइए आज हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं क्या है कैसे है। शिवांगी, जब आपको पता चला कि आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में परीक्षा में देश भर में 6ठा स्थान पाई हैं, तो आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही पहले क्षण की? पहले तो यकीन नहीं हुआ, कई बार रिजल्ट देखा, थोड़ा समय तो लगा। मैं 10-15 मिनट अकेले बैठी रही, रिजल्ट को देखा, फिर सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया। अच्छा ही लगा, पर हाँ थोड़ा समय लगा। बहुत प्रयत्नों के बाद आपको कभी कभी अपना नाम देख के यकीन नहीं होता है, तो समय लगा, पर बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी खुश रहे, पूरी फैमिली खुश थी? पूरा परिवार, पूरा गांव समाज, सबने अपना बहुत विशेस दी और सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया और सब खुशी में शामिल हुए। तो सबके तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो बहुत ही अच्छा लगा सबको खुश देख के। रामपुर बंतरा जो छोटे गांव से निकलकर देश के शीर्ष आर्थिक सेवा तक आप पहुंची, ये सफर कैसा रहा? चुनौतीपूर्ण रहा? कैसा रहा? डेफिनेटली चुनौतियाँ थी अपनी जगह, पर बहुत ही परिवार का और शिक्षकों का। जैसे मैं सेंट जॉन्स गाजीपुर से पढ़ी, फिर उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएचयू से मेरा ग्रेजुएशन रहा। उसके बाद अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरा एजुकेशन कंटिन्यूअस रहा है तब से, और मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है इस चीज़ को लेके। बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहले तो इस समाज में लड़की होने की अलग चुनौती है, फिर पढ़ाई को लेके भी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो अपने लेवल पे चुनौतियाँ थी, पर मुझे लगता है कि अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके दृढ़ निश्चय हो, आपका गोल आपके मन में तय हो और आप उसके लिए डिसिप्लिन होकर फोकस्ड वे में मेहनत करेंगे, तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौतियाँ थी, इन प्रकार में थी क्योंकि लड़कियों को लेके समय की कमी होती है, या समाज या परिवार का दबाव होता है शादी वगैरह को लेके, या फिर कभी कभी रिसोर्सेज की कमी होती है। तो ये सब चैलेंजेस मुझे लगता है मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों को मेरे आसपास झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। पर अगर हम अपने परिवार को अपने मेहनत से, या फिर हमें, क्योंकि मैं हमेशा से ही मेरे रिजल्ट्स अच्छे आते रहे हैं, तो मतलब मेरे परिवार को कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि ये कुछ कर लेगी। तो ये सब आपको, जो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको आपको अपनी मेहनत से ही अपने फेवर में करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चुनौतियां थी, पर हाँ लोगों का सहयोग भी था उसी समय पे। बस हमें अपनी मेहनत और अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखना है, तो इसी से आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। शिवांगी जी, यूपीएससी की आईएएस जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी डेली रूटीन क्या रही और आपने स्ट्रेटजी कैसे तैयार की? तो मैं पीएचडी भी कर रही थी साथ में, तो मुझे पीएचडी का काम और अपनी प्रिपरेशन दोनों को देखना था। तो सबसे पहले मैं 7 बजे उठती थी और उसके बाद कोशिश करती थी योगा या जिम, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करके। उसके बाद मैं 9 बजे के लगभग लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि मैं जेएनयू में पीएचडी कर रही थी, शोध की छात्रा थी वहाँ पे। तो मैं जेएनयू की ही लाइब्रेरी जाया करती थी। तो वहाँ मैं 9 बजे सुबह जाती थी और शाम को 7:30 बजे या 8 बजे तक वापस आ जाती थी। हाँ, एग्ज़ाम के दौरान मैं फिर 11 साढ़े 11 तक वापस आती थी। तो मेरा सबसे पहला शेड्यूल में सबसे पहला पार्ट ये था कि नियमित रूप से लाइब्रेरी जाना। कुछ भी हो जाता था, संडे की भी छुट्टी नहीं लेती थी। तो मैं और एग्ज़ाम जब पास आ गया तो और भी लंबे घंटों तक बैठना लाइब्रेरी में। मुझे लगता है लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन आता है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जब एग्ज़ाम आता था तो फ़ोन वगैरह बहुत कम यूज़ करती थी, लैपटॉप वगैरह, मतलब कनेक्टिविटी मुझसे मेरे घर पे भी कभी कभी बात नहीं हो पाती थी। तो जितना दूरी हो सकता था उतना फ़ोन से दूरी रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि मतलब किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि जब भी ऐसे थकान होती थी या फिर मन में कोई शंका आती थी, तो मैं अपने आप को रिमाइंड करती रहती थी कि मेरा गोल क्या है और मुझे क्यों इस चीज़ को करना है, और मैं वहीं से अब मेरी एनर्जी आती थी ताकि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहूँ। तो सबसे पहले डिसिप्लिन होके आप लाइब्रेरी या फिर किसी भी आपका जो भी पैटर्न है उसको रोज़ फॉलो करिए। उसके साथ साथ आप उसमें आई थिंक हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट होके अगर आप लगे रहेंगे तो आप हर कोई कर सकता है। शिवांगी जी, सबसे पहले ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि समाज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं,
तो आप इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा प्रेरक किसको मानते हैं, किसको सपोर्ट सिस्टम मानते हैं? तो मेरी सफलता के पीछे मेरा सबसे बड़ा प्रेरक जो है, प्रेरणा मेरी जो शुरू होती है वो मेरे दादाजी से होती है। उनका नाम है श्री श्रवण कुमार सिंह यादव जी। वो एक पूर्व PCS ऑफिसर थे। वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने बचपन से ही मुझे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे बचपन से ही थी, और उनके द्वारा दी गई जो वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्तित्व थे। तो वो सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उनसे हमें ये समझ में आया कि लाइफ में डिसिप्लिन होना कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये दो चीज़ें जब आपके जीवन में होगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, या तभी आप अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने पे ध्यान दे सकते हो। तो परिवार और समाज सबका साथ रहा। मेरे सेंट जॉन्स में कुछ टीचर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। मैं 2 टीचरों का खासकर नाम लेना चाहूँगी। संध्या मैम है, श्रीमती संध्या पांडे और श्रीमती कल्पना राय। ये 2 टीचर्स थी जिन्होंने मुझे हमेशा से ही इसलिए पुश किया कि मैं और मेहनत करूं। उन्होंने हमेशा से मुझे बोला कि तुम कुछ कर सकती हो, हमें तो तुम में कुछ अलग दिखता है। तो ये चीज़ मेरे लिए कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में थी। फिर मेरी मम्मी और मेरा बाकी परिवार भी काफ़ी इस चीज़ को लेके सपोर्टिव रहा कि मैं कुछ करूं। मैं जैसे जैसे हर कदम पे आगे बढ़ती गई, ग्रेजुएशन के बाद PG, या PG के बाद मैं अभी PhD कर रही थी। PhD क्योंकि एक लंबी जर्नी है, तो उसमें भी परिवार ने अपना जिस तरह से हो सकता है सहयोग दिया हर पॉसिबल वे में। तो मुझे लगता है कि सबका ही कलेक्टिव एफर्ट है जिसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। शिवांगी जी, ये बताएं, जैसे जो आज ग्रामीण परिवेश की बच्चियां हैं आपकी तरह सपना देखना चाहती हैं, देख रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगी? मैं उनको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सपने देखें, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखें, और उनको पूरा करने का भी हौसला रखें। जैसे कि मेरा स्कूल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर था। मैं पहले साइकिल चला के जाती थी जो हमारा नियरेस्ट रोड है वहाँ तक, और उसके बाद आगे स्कूल बस आया करती थी। पर मुझे कभी इस दूरी से मेरा हौसला नहीं टूटा, या फिर कभी भी पढ़ाई में कोई बाधा आई तो उससे अपना हौसला नहीं टूटने देना है हमें। और कभी कभी हो सकता है कि हमारा परिवार या हमारा समाज हम में ना यकीन करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कियों के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगी, हमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम उन्हें अपने फेवर में बनाते हैं। उसके लिए हाँ, लड़कों से या फिर बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, या फिर आपको ये यकीन रखना पड़ेगा कि ये जो अभी नकारात्मक आवाज़ें हैं आपके खिलाफ, जब आप कुछ कर लेंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। तो हमें वो शोर है, आपको उस शोर पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में नहीं होंगी, फिर भी आपको कार्यरत रहना है, आपको मेहनत करती रहना है, आपको यकीन करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स कम हैं हमारे समाज में, या फिर हमारी मम्मी दादियाँ जो हैं घरों में थी, तो हमें पता नहीं है कि किस तरह से मेहनत करनी है, या किस तरह से किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो आपको ये भी समझना है कि आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है, तो इसलिए आपके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। पर यकीन मानिए, जब आप ये सब कर लेंगी तो आपको लगेगा कि वो संघर्ष का एक कारण था। आपको एक दिन जैसे एक बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं शेयर करना चाहूँगी, जो है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष आपसे बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा। तो आई थिंक जब तक वो दिन नहीं आता है, आपको अपने में यकीन करके मेहनत करते रहना है। शिवांगी जी, आपकी नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है? पद पाना या कुछ और? मुझे लगता है कि किसी भी पद को पा लेना सफलता नहीं है, वो एक आपकी जर्नी का एक पार्ट है। क्योंकि आप सेवा भाव से, या फिर आप अपने समाज को वापस देने की भावना से, अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जिन लोगों का सहयोग रहा है आपकी जर्नी में, आप उनके प्रति कृतज्ञ हों, और साथ साथ आप अपने समाज में कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन कर पाएँ, अपने समाज को वापस दे पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर पाएँ। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। पद पा लेना मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया का बस एक पार्ट है, एक हिस्सा है। शिवांगी जी, कभी ऐसा भी पल आया कि जब परीक्षा लगी बहुत कठिन है, और ऐसी स्थितियाँ थी कि आपको लगा कि छोड़ दें, उस पल में आपने इसको कैसे संभाला?
हर मुझे लगता है हर परीक्षार्थी के जीवन में ये क्षण आता है जब आपको निराशा होती है। जी। पर मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं साथ में पीएचडी कर रही थी, तो मुझे जभी भी प्रिपरेशन में या इस तरह से प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप अपने पीएचडी या अपने काम से भी बहुत कुछ समाज में कर सकते हो, तो मैं उस पे फ़ोकस करती थी। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बड़ा गोल सेट था, तो मुझे लगता है कि वो क्षण आता भी था और वो बीत भी जाता था, अगर आपका गोल आपके दिमाग में तय है तो। तो ऐसे पल आते थे, उसमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ प्रोडक्टिव ही करिए, नॉन प्रोडक्टिव जैसी चीज़ें मत उठाइए। थोड़ा बहुत दोस्तों से बातें कर ली, या कुछ लोग होंगे आपके जीवन में जो पॉजिटिव बातें करते हैं या प्रेरणा आपको दे सकते हैं, आप उनसे बातें कर लीजिए। दूसरी मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं डायरी राइटिंग बचपन से ही करती हूँ, स्कूल के दिनों से ही करती हूँ। तो मैं अपने गोल्स या फिर अपनी बातें लिखती थी, तो जब मुझे इस तरह का क्षण आता था, तो मैं वो पन्ने पलट के देखती थी, पढ़ती थी कि मैंने क्यों ये जर्नी सबसे पहले शुरू ही करी। तो जब मैं वो पन्ने पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि एक कारण था कि इस दिन मैंने बैठ के ये बात लिखी है। तो मुझे अपने उस बात का सम्मान करते हुए अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी जब तक अटेम्प्ट्स हैं या जब तक पीएचडी एनर्जी चल है। रही है, जब तक संभव है, मैं करती रहूँगी। तो मुझे लगता है कि इन क्षणों में आपकी जो सबसे बड़ी प्रेरणा है या आपके जो मोटिवेशन है सबसे बड़ा, वो आपके अंदर से ही आएगा। क्योंकि बाहरी प्रेरणा, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें या फिर आपको कोई आके समझा जाए, वो शायद क्षणिक है, वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप ही आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होगे। आपके तरीके होने चाहिए, जैसे मेरे लिए डायरी राइटिंग था, या फिर उस तरह से मेडिटेशन करना था, या पीएचडी का काम करते हुए इस चीज़ की याद आती थी मुझे कि अच्छा, मुझे एक और काम करना है जो इसी शिद्दत से पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि वो आपके अंदर से ही सबसे बड़ी प्रेरणा आएगी। बाहर आपके क्योंकि बहुत बार बाहर की चीज़ें आपके बाहर की जो सिचुएशन है वो आपके फ़ेवर में नहीं होती है, या बहुत बार बाहर के लोग आप पे कम भरोसा करने लगते हैं कि अरे इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, पर उस वक़्त भी आपके अंदर से वो आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवांगी जी, एक आपसे आखिरी सवाल, जब ये पूरा गाजीपुर, आपका जनपद गाजीपुर और पूरा समाज आपके सफलता पे झूम रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हर परिजन को कि पहले तो अपने बच्चे में भरोसा रखें, उसे समय दें पढ़ने के आप इंडिपेंडेंस देंगे और उस पे भरोसा रखेंगे, तो उसके अंदर भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और दूसरी चीज़ कि शिक्षा को महत्व देना चाहिए। जैसा अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पे और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कियों की शिक्षा परिवार में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कभी-कभी। पर मुझे लगता है कि आज के दौर में लड़कियां हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो हमें दोनों की शिक्षा पे इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आपको अपने बच्चों पे भरोसा दिखाना चाहिए। और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करो। हाँ, बहुत कंपटीशन है, सीट्स बहुत लिमिटेड होती जा रही हैं, पर अगर आप अगर मेहनत करोगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप तैयार हो जाओगे, हो सकता है कि आपको जो पहली जॉब आपको चाहिए थी वो ना मिले, लेकिन आप कुछ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हो। आप हर तरह से समाज में अपना योगदान दे सकते हो। तो आप मेहनत करते रहो, आप अपने पे भरोसा रखो, और हार्डवर्क और कंसिस्टेंट रहने का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आप अपनी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से हर चीज़ कर सकते हो। तो मैं यही समाज को और अपने परिजनों को और विद्यार्थियों को भी यही कहना चाहूँगी। शिवांगी जी, आईएएस अधिकारी के रूप में आप देश के आर्थिक विकास या नीति निर्माण किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले देश का आर्थिक विकास होगा, तो हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ पाई। तो जब विकास होगा तभी वो लोगों तक पहुँचेगा। तो उसको पहुँचाने के लिए नीति निर्माण पे फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो विकास हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कि एज एन आईएएस ऑफिसर दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, समय-समय पे जहाँ पे जिसकी ज़्यादा मांग है। शिवांगी जी, हमारी मीडिया टीम, यूनाइटेड मीडिया टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाइयाँ, जो आप देश की सर्वोच्च सर्विसों में से आईएएस की 6वीं रैंक ऑल इंडिया लाई हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें समय देने के लिए।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आने के लिए थैंक यू। और आप मुझे अच्छा लगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ऐसे ही। धन्यवाद। थैंक यू।